Morning students of class 9. This is your teaching video for mathematics subject. Mathematics. And in today's video we are going to solve exercise 4.4 and 4.3. So the first question is for exercise 4.4. The first question is solve or write y is equal to 3, y is equal to 3. इसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा होगा इन वन वेरिएबल और सेकंड में लिखा होगा इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, y इज़ इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y है, तो इन वन वेरिएबल तो इसका यही आंसर हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में राइट डाउन करना है, तो क्या होगा, y इज़ इक्वल टू 3, सीधा सीधा आंसर है। ये वन वेरिएबल y इसमें है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये कह रहे हैं टू वेरिएबल्स, तो इसमें x या अनदर वेरिएबल तो है नहीं, तो हम लोग ऐसा कर देंगे कि 0 इंटू एक्स प्लस 1y, तो 1 को लिखा नहीं जाएगा, इज़ इक्वल टू 3। तो ये भी अब आपको ऐसे लिखना है कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0 का फॉर्म है, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 0, कोफिशिएंट ऑफ x विल बिकम 0 and the value of b is 1, b is equal to 1, c is minus 3, वैल्यू ऑफ ए बी सी भी लिखनी है, तो a 0, b is 1 and c is minus 3। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे केवल इतना कहा जा रहा था इसको ऐसे लिखने के लिए, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 2x प्लस 9, इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो ये लिखा ही हुआ है, तो वन वेरिएबल का यही आंसर हो जाएगा, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको टू वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे, इसी को टू वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे, तो टू वेरिएबल्स में आपका क्या होता है, ax, तो 2x तो उपलब्ध है, 2x प्लस by होता है, तो y देंगे तो लिख देंगे 0y, प्लस c होता है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बहुत ही आसान है 9th लेवल पे, कि जो टर्म नहीं है उसको हम लोग 0 इंटू करके लिख देते हैं। a b c की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x इज़ a, कोफिशिएंट ऑफ y इज़ b एंड कांस्टेंट टर्म इज़ c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ईजी लगा होगा। अब 4.4 पूरी एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन हैं, और वो दोनों मैंने बोर्ड पे आपको बता दिए लिख के। 1 मार्क में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.3 का, इसी से पिछली एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर है 7। उसमें 2 गर्ल्स के नाम दिए हैं, यामिनी एंड फातिमा। दे हैव कंट्रीब्यूटेड ₹100 फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। उनने 100 रुपया दान दिया है, ठीक है, यामिनी और फातिमा ने, दोनों ने मिला के। तो इसको आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू ₹x, फातिमा कंट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू ₹y, ठीक है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इसने x रुपये और दूसरे ने y रुपये कंट्रीब्यूशन किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड ₹100 एस कंबाइंड। तो ये एक इक्वेशन बना ली मैंने, उसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया
एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको दिख रही है। एंड दिस लीनियर इक्वेशन, अगर इसमें हम लोग x की जगह 0 रखते हैं तो y 100 आ जाएगा, y को 0 रखते तो x 100 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब आपको दिक्कत ये होगी कि 100 को पेज पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग एक यूनिट मान के चलते हैं। कैसे? फर्स्टली वी विल फाइंड 2 पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस लाइन। सो पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 100, y विल बिकम 100 एंड फर्स्ट पॉइंट इज 0, 100. ऑल्सो पुट y is equal to 0, y is equal to 0, then x plus 0 is equal to 100, x is equal to 100 and the point is 100, 0, x, y. तो इस पर लाई करने वाले 2 पॉइंट आपको पता चल गए कि एक पॉइंट 0, 100 है, दूसरा 100, 0 है। अब आपको क्या करना है कि इनको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाने के लिए इनको रिप्रेजेंट करना है। तो एक्चुअली दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, प्लस प्लस वाले हैं, तो मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है ऑल पॉजिटिव। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ दीज इज कॉल्ड ओरिजिन ओ। तो इसमें स्टूडेंट्स एक बात हम लोग लिखेंगे, वो ये लिखेंगे लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो वो यहीं पे मेंशन कर देंगे कहीं भी, ठीक है। अब आपको क्या है, स्केल से इस पे 10 बराबर खाने बना लेने हैं। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this particular point will be 0, 100 at y-axis, x is 0, at x-axis y is 0, this will be 100, 0. क्योंकि इसको 10 लिया है, 10, 20, 30, 40, तो ऐसे 100, 0. So on meeting these 2 points, इन दोनों को मिलाने पर हमें ग्राफ मिलेगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपको स्केल से रख के मिलानी है ताकि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट दिखे, ठीक है। आप लोग हाथ से ऐसे नहीं मिलाएंगे, बोर्ड पे थोड़ी सी कठिनाई होती है, बाकी कॉपी पे तो आपको स्केल से ही ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का ये ग्राफ है, ठीक है। तो जो फातिमा और यामिनी ने कंट्रीब्यूशन किया है वो आपका रिप्रेजेंट हो गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एक ने x रुपए दिए, दूसरे ने y दिए, तो दोनों का सम हुआ 100। उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ आपके सामने है। नाम क्या है इसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आने वाला है, और लाइन के लिए आपको पता होगा कि एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें पता होने चाहिए, फिर उनको आगे पीछे ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर जो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये कंप्लीट होता है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेस। इसके सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करवा दिए गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूटा है, आपको नहीं आता है, तो यू मे आस्क। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।